मैंने अनी को समझा दिया, वो आइंदा फ्रैंक नहीं होगा मुझसे। क्या कहा तुमने उससे कि मुझे ये सब पसंद नहीं? हाँ। कहीं उसने और कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो कर दे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मेरा शौहर मेरे बारे में क्या सोचता है। और वैसे भी उसकी जॉब लग गई लाहौर में, थोड़े दिनों में जा रहा है। आपके सामने मैंने ऐसे कुछ कहा नहीं, जो भी है कज़न है, मामू का बेटा है। अकेले में समझा दिया, समझ गया वो। बहुत समझदार हो गई है मलका। क्यों, पहले समझदार नहीं थी क्या? तो एक्चुअली कल जब आपने डिनर पे भाई भाभी से बोला ना कि मलिका रोक सकती है, उसका हक है, तो मैं समझ गई। अगर बीवी का शौहर पर हक हो सकता है तो शौहर का भी बीवी पर हक हो सकता है। बस ये बात समझने में थोड़ी देर लगी, लेकिन समझ गई हूँ। तुम बहुत अच्छी हो मलका। बस यही सुनना चाहती थी मैं। कितनी बार सुनूंगी? रोज तो कहता हूँ। उम्म, काफी दिनों से आपने नहीं कहा ये। तुम बहुत अच्छी हो। आई नो। शादी के बाद औरत के दिल में अक्सर एक ख्वाहिश पलने लगती है, अपना घर। ऐसा घर जो सिर्फ उसका हो, जहाँ वो दिल खोल कर सांस ले सके, जहाँ वो अपना एक नया जहान बनाए। लेकिन अक्सर ये ख्वाहिश कुछ रिश्तों की खातिर कहीं ना कहीं दिल में दफन हो जाती है। मेरी किस्मत में वैसे ही बाप की छत नहीं थी। बस शायद इसी वजह से दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश भी छपकी थी, अपना घर, अपना आशियाना, एक कोना, अपनी छत। सलमा, भाभी कहाँ है? वो तो मार्केट गई हैं, 1-2 घंटे बाद आएंगी। ओके। सलमा, मुझे लग रहा है चेयर्स बहुत साथ जुड़ी हैं, वो देखो रास्ता कम है। सेटिंग चेंज करें थोड़ी? सलमा, भाभी आ गई हैं आप? मैं फारिग थी, मैंने कहा थोड़ी घर की सेटिंग चेंज कर लूँ। कैसी लगी आपको? ये कॉर्नर पहले से बेहतर लग रहा है ना? सलमा, जी बाजी, ये सब कुछ वापस वैसे ही सेट कराओ जैसे पहले था। बुलाओ फजलदीन को। जी अच्छा। क्या हुआ भाभी?
अच्छा नहीं लगा आपको? मलिका, तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि मैंने कितने बड़े इंटीरियर डिजाइनर से ये सब डेकोरेट कराया है। खास कराची से बुलाया था। तुमने तो खड़े खड़े मेरे घर की वैल्यू जीरो कर दी। नहीं आई हो, समझ जाओगी। साहब के आने से पहले सब कुछ अपनी जगह पे वापस रखवा दो, वरना वो कहेंगे डिजाइनर के पैसे देके मैं तो लुट गया। क्या हुआ? मेरे आने के बावजूद भी इतनी संजीदगी? आजा। आज सुबह जब आप ऑफिस में थे, भाभी भी घर पे नहीं थी, तो सारा दिन वैसे भी कुछ करने के लिए नहीं होता, तो मेरा दिल चाहा कि मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज करूं लाउंज की। मैंने की, मुझे तो अच्छी लगी, पर फिर मुझे पता चला कि इस घर को किसी इंटीरियर डिज़ाइनर ने सेट किया है, तो मैं इसकी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती। हाँ, भाभी की ख्वाहिश थी कि एक इंटीरियर डिजाइनर कराची से बुलाया जाए। मैं और भाई चाहते थे कि भाभी खुद, बट जो उनकी मर्जी। जब भाभी की मर्जी से इतना कुछ हो सकता है, थोड़ी बहुत मर्जी तो मेरी भी चल सकती है ना। लेकिन भाभी को अच्छा नहीं लगा। ये तो भाभी पे डिपेंड करता है मलका, जो वो चाहे करे, उनका घर है। क्या मतलब? क्या मतलब? भाभी का घर? हाँ, घर शहूद भाई का था, शादी के बाद उन्होंने भाभी के नाम पे कर दी। क्यों? तो ये आपका, यानी हमारा घर नहीं है? नहीं। ओ, कभी भाभी ने कोई लिहाज नहीं किया? मैं समझी किस्मत मुझ पे मेहरबान हो गई है, मुझे मेरा घर मिल गया। ना मेरी माँ को अपना घर मिला, ना मुझे। सारी जिंदगी हमने मामू के दर पे गुजार दी। हम दो भाई हैं मलिका, हम अलग अलग घर में तो नहीं रह सकते ना। चलो अपना मुंह ठीक करो, तुम्हारे मामू की तरफ चलते हैं। हाँ चलो, स्माइल, बिग स्माइल, चलो। अम्मी, औरत का अपना घर कौन सा होता है? औरत का घर शादी से पहले उसके माँ बाप का घर, और शादी के बाद उसके शौहर का घर ही उसका घर होता है बेटा। और अगर उसके शौहर का अपना घर ना हो तो फिर शौहर का साथ ही उसके लिए सबसे बड़ी नेमत होती है। कुछ हुआ है क्या? मायूसी हुई। काश ये मामू का नहीं, अब्बा का दिया हुआ घर होता। बेटा, सबके नसीब में सब कुछ नहीं होता। कुछ लोगों के पास जिंदगी जरूर होती है, लेकिन वो सेहत के लिए तरसते हैं, और कुछ तो बेवकूफ होते हैं। कोई सारी जिंदगी दौलत के पीछे भागते भागते मर जाता है, और किसी के पास औलाद ही नहीं होती। शायद यही अल्लाह का निजाम है। हमें आपको पता है रज़ा का अपना घर नहीं है, उसके भाई का है। भाई ने भी भाभी के नाम किया, यानी मैं अपने शौहर के नहीं, उसकी भाभी के घर में रहती हूँ। तो बेटा, ये बात तो रज़ा के भाई ने हमें शादी से पहले बता दी थी कि रज़ा उनके साथ रहता है।
मलिका, इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? वक्त के साथ सब कुछ मिल जाता है। वो तब तक मैं सिसक के जीऊँ। हरगिज नहीं, बल्कि खुश रहो, इज्जत दो और इज्जत लो। मलिका, रजा के भाई भाभी उसके बड़े हैं, कभी उनके साथ बदतमीजी करके उनका दिल मत खराब करना। कामयाब औरत वो नहीं होती जो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपने रिश्तों का ही गला घोंटे। तो फिर मैं क्या करूँ? सब्र। बेटा, भी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। एक तो तुम लड़कियों का यही बहुत बड़ा मसला है, इतने अरमान से जाकर शादी करती हो कि बाद में यही अरमान जिंदगी की राह में असेब बनकर डराते हैं। नहीं, मेरा भी दिल चाहता है मेरा अपना घर हो जहाँ मेरी मर्जी चले। पहले खुद को उस मुकाम पे तो पहुंचाओ कि शौहर तुम्हारा एहसास करे, तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करे। और अगर उन्हें एहसास ना हुआ तो? होगा, पहले उसके रंग में तो रंग ही जाओ। तो पर तुमने उजलत दिखाई तो यही एहसास गुस्से में भी बदल सकता है। बेटा, इंसान पे अगर कोई बात मुसल्लत की जाए तो वो चिढ़ जाता है। इस तरह उससे बात मनवाई जा सकती है, लेकिन एहसास नहीं दिलाया जा सकता। और अगर तुमने भी अपनी ख्वाहिश की जिद पकड़ ली तो हो सकता है रजा तुम्हारी बात मान ले, लेकिन इस तरह तुम खुश नहीं रह सकोगी। और यही जिद बाद में तुम्हें खून भी थकवा सकती है। इसलिए बेटा, थोड़ा सब्र, बर्दाश्त और अतात। आज संडे था, मैंने सोचा सब घर पे है तो कुछ स्पेशल बनाया जाए। मेरी नानी की डिश है ये, वो बनाया करती थी, हमारे घर की स्पेशल डिश है। तभी मैं कहूँ कि भाई आज तो किसी एक्सपर्ट के हाथों का कमाल लग रहा है ये। वाह, शक्ल भी बड़ी अच्छी है। खाली शक्ल नहीं भाई, आपको टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। क्यों नहीं होगी भाई, छोटी बहू ने जो बनाई है। सफिया, वाह। थैंक यू। भाभी, थोड़ा अलग लग रहा है, मसाले थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं। वो आपको डिफरेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि वो कच्चे गोश्त से बनी हुई है। कच्चा गोश्त सुन के ही मर्जा हो रहा है। नहीं, कच्ची नहीं है, वो तो पक गई है, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ये स्टीम में गोश्त को गलाते हैं, गला हुआ है गोश्त। भाभी कच्चा नहीं है, खाए। अरे सफिया, तुम तो शुक्र करो कि घर की कोई खातून किचन में गई है। लाखों का किचन बनाया और सलमा हर वक्त खड़ी होती है। कर देना टिपिकल मर्दों वाली बात। औरत बस किचन में ही खड़ी रहे, मैली कुचैली। भाई, मेरे ज़ौक़ की तो ज़माना तारीफ करता है, मेरे किचन की, मेरे सलीके की। इसमें तो कोई शक नहीं, भाभी का किचन तो बहुत साफ सुथरा है, खूबसूरत है। सुन लिया? अच्छा, मैं ये दही फुल्की और सैलेड खा के गुजारा कर लेती हूँ। ऐसे मलिका, तुम नेक्स्ट टाइम जब कुछ बनाना हो तो स्नैक्स पे एक्सपेरिमेंट कर लेना, क्योंकि स्नैक्स खाएं ना खाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लंच और डिनर के बगैर तो गुजारा नहीं है ना। भाई, मुझे तो बिरयानी बहुत अच्छी लगी। कैसी बातें कर रही हो, इतनी अच्छी तो बनाई है, इतनी मेहनत की है इतनी गर्मी में। मेरा किचन एयर कंडीशनड है शाहू। जी बिल्कुल बेगम साहिबा, पर दुख यह है कि वहाँ सलमा होती है हर वक्त। सफिया भाभी बुरी नहीं थी, अल्लाह ने उन्हें एक नेमत से नवाजा था जिस पे वो अपना भरपूर हक जताती थी। और साथ ही एक अलर्ट फौजी की तरह थी। होना भी चाहिए। घर हर औरत की सल्तनत ही तो होता है। बस शिद्दत से दिल चाह रहा था कि मेरी भी अपनी सल्तनत हो, जिसकी मैं भी बिल्कुल इसी तरह हिफाजत करूं। इसमें यह भी लिखा ना कि आज की बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। आप मजाक कर रहे हैं? सच में बहुत अच्छी बनी थी।
अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर मैं खुश हूँ। मैं सच में किचन में काम करना इतना अच्छा लगता है? पता है, मैं सोच रही थी कि हुमानी कितनी अच्छी है। उन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हम उनके घर में रहते हैं। अम्मी सारा दिन किचन में होती हैं, कभी ये बना रही हैं, कभी वो बना रही हैं। और आपकी सोच है जो अम्मी ने मेरी ट्रेनिंग की है ससुराल में आने के लिए, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। और मैं सोच रही हूँ वो जो हुनर है, वो जो जौहर है, मैं कहाँ दिखाऊंगी। फिलहाल जौहर दिखाने के बजाय अब आराम कीजिए। क्या ज़रूरत है किचन में सड़ने की या इनके इंटीरियर डिज़ाइन में इंटरफेयर करने की? मलका हो, मलका की तरह रहो। Last week we talked about the deal between Roche and Zealand Pharmaceuticals, and this week, as you rightly said, we have the one between Novo Nordisk. क्या हो गया? मुझे बुरा लगा। क्या बुरा लगा? इंटरफेरेंस किसकी भाई? किसी का भी। शो कि मेरा घर है और आज तक इसमें किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। आज आपने इंटरफेयर किया मलिका के सामने, मलिका के लिए। वो कल की आई छोटी बहू घर की क्या सोचेगी मेरे बारे में? ये अहमियत है मेरी आपकी नजर में। इस तरह टोकते हैं आप मुझे। देखो, मुझे सिर्फ उस वक्त बुरा लगा जब तुमने कहा मेरा किचन है। तो मेरा किचन है ना, मेरा घर है। नहीं नहीं, लेकिन वो भी तो शादी होकर इस घर में आई है, उसको भी लगना चाहिए कि घर उसका है। ये मैं नहीं लगने दूंगी, क्योंकि ये मेरा घर है। अगर मलिका रजा की बीवी की हैसियत से इस घर में रहना चाहती है ना, तो उसे मेरी कंडीशंस पे रहना होगा। देखो, रजा भी इस घर का फर्द है और उस हवाले से खुद रजा एक अरसे से हमारे घर में रह रहा है। उसका अपना कमरा है। कभी उसने मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, ना ही अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने दिया। घर औरत की कमजोरी होता है और मेरा घर मेरी कमजोरी है। अम्मी, मेरा दिल बुझ सा गया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा। अब इतनी भी मायूसी की कोई बात नहीं है मलिका। हमें सच माने, मुझे अगर पता हो जाए ना कि रजा का अपना कोई घर नहीं है या कोई इरादा नहीं है उसका अपना घर बनाने का, तो मैं सोचती है कि ये सब करने से पहले मलिका, इतनी जल्दी पछतावा, वो भी बिरयानी ना पसंद आने पे? मेरी बात बिरयानी की नहीं है, आप समझ नहीं रही। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक होटल में रह रही हूँ, घर में नहीं रह रही। होटल भी ऐसा वैसा नहीं, 5 स्टार होटल। बेटा अच्छा भला नेक शरीफ पढ़ा लिखा लड़का है, मुंह से बात निकालती नहीं है वो पूरी कर देता है। मुझे तो समझ नहीं आती है तुम लड़कियां अपना पुराना मोहल्ला इतनी जल्दी कैसे भूल जाती हो। जो चीज़ है तुम्हारे पास वो तुम्हें दिखती ही नहीं, और जो नहीं है उसके लिए बिलकती हो। तो क्या करूँ मैं, आप ही बताएं। शुक्र अदा करो बेटा, अल्लाह ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया तुम्हें। अपने इर्द गिर्द नज़र डालो, कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जिन्हें शौहर ले जाते साथ ही बेच देते हैं। कुछ के शौहरों को जुए और नशे की लत होती है, तो किसी को औरत की। कुछ तो कहते हैं कि खुद कमा कर लेकर आए। बेटा एक घर की चाह ने तुम्हें बिल्कुल ही अंधा कर दिया मलिका। तुम्हें अपने शौहर की कोई खूबी नजर ही नहीं आ रही। मेरी चाह कोई गलत नहीं है अम्मी, सदा की तरसी हुई है अपने घर के लिए। हर औरत की ख्वाहिश होती है अपने घर की। वक्त के साथ सब कुछ मिल जाता है मलिका, सब्र करना सीखो दरगुजर के साथ। बेटा वो सारी जिंदगी अपने भाई के साथ रहा है, अब तुम्हारा साथ मिलते ही उसे छोड़ दे क्या? भाभी बेजार है हमसे अम्मी। अगर ये बेजारी तुम्हें दिख रही है तो उसे भी दिख जाएगी बेटा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने उसकी बेजारी को अल्फाज दे दिया ना, तो हो सकता है वो अपनी अना का मसला बना ले। मेरी जान, जैसे एक भिखारी भीख मांग के नामोतबर हो जाता है ना, ऐसे ही अलग घर का मुतालबा करके औरत भी नामोतबर हो जाती है अपने शौहर की नजरों में। वो दे जरूर देता है, लेकिन खैरात की तरह। चले, मैं आपसे फिर बात करती हूँ। तो हाफिज़।
मेरी एक आदत थी, मैं अपनी माँ की हर नसीहत पे अमल करती थी, लेकिन उस वक्त मेरे नसीब में सिर्फ सब्र और इंतज़ार ही आ रहा था। पता है, शादी का हर रंग दिल फरेब नहीं होता। कोई रंग स्याह भी होता है, कोई भद्दा, कोई फीका। मम्मा मैं थक गया हूँ, अब बस करूँ? नहीं, पूरा होमवर्क कंप्लीट करके उठना है। आपकी बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं स्कूल से, आपकी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है। लिखो। मम्मा एक पेज पूरा लिख लिया है, हाथ में दर्द हो रहा है। नहीं उमर, लिखो। भाभी थोड़ा रेस्ट दे दे, रेस्ट के बाद तो अच्छे से काम कर सकेगा। मालिका, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कुछ रूल सेट किए उमर के लिए। भाभी वो तो वैसे ही। मैं शहूद तक को इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो मेरे बच्चे की तरबियत के मामले में मेरे साथ इंटरफेयर करे। सॉरी भाभी। आइंदा एहतियात करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बाय। हाँ ओके। दिन कैसा रहा? अच्छा, भाभी के मामलात में मत बोला करो प्लीज। इंसान हो जैसा, काम नहीं कर सकती, बात नहीं कर सकती तो क्या कर सकती हूँ? मर्जी है। भाभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है यार, उनको समझना थोड़ा मुश्किल है। चले आइंदा कोशिश करूँगी। अच्छा प्लीज कोने में बैठ के रोने मत लग जाना। आपके सामने बैठ के रहूँगी। कुछ लोग मनाते इतना अच्छा है कि दिल चाहते जिंदगी भर उनके सामने बैठ के रोया जाए। रोया ही क्यों जाए जब हंसना भी जा सकता है। अच्छा सुने ना रज़ा, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो। क्या हम इस घर में किसी को डिनर पे बुला सकते हैं? हाँ क्यों नहीं बुला सकते, मेरे बहुत से कॉलेज के डिनर बने इस घर में। क्यों, तुमने किसको डिनर पे बुलाना है? मैं सोची थी मामू मामानी उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है 25th, इस घर में उनको डिनर दूँ। मामू ने बहुत किया है मेरे लिए। उमानी, मामू, मेरा, अम्मी का सारी ज़िंदगी इतना ख्याल रखा है। आज तक हम उनको बदले में कुछ दे नहीं पाए। बेटियों की तरह पाला है मुझे। तुम्हें इतनी लंबी तमहीद बांधने की जरूरत नहीं, तुम जब चाहे उन डिनर में बुला सकते। थैंक यू रज़ा, थैंक यू सो मच। उस भाई भाभी से पूछ लेना। ओके, जाहिर है सबका साथ होना ज़रूरी है। मैं आपके सामने ही बात करूँगी, वरना फिर मुझे डांट पड़ जाएगी। भाई भाभी, मैं मामू मामानी और अम्मी को परसों खाने पे बुलाना चाह रही थी, अगर आपकी इजाज़त हो तो। हाँ हाँ व्हाई नॉट, इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम्हारा अपना घर है। परसों कोई ख़ास बात है? मलिका के मामू माने की 40th वेडिंग एनिवर्सरी है, दैट्स व्हाई। हमने पहले तो कभी नहीं मनाई, लेकिन इस बार मेरा दिल चाह रहा है। हाँ भाई, मेरा घर है ही इतना खूबसूरत कि हर किसी को बुला बुला के दिखाने को दिल चाहता है। मैं इसलिए बुलाना चाह रही हूँ भाभी के मामू और मोमानी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, तो मैं सोच रही थी कि शादी के बाद मेरी तरफ से और रज़ा की तरफ से बहुत अच्छा जेस्चर होगा उन्हें खाने पे बुलाना। अच्छा, ज़्यादा इमोशनल डायलॉग्स नहीं बोलो। ये बताओ, लंच पे बुला रही हो या डिनर पे? जैसे आपकी मर्जी, आप कहें। डिनर पे बुला लो। डिनर पे ठीक है, मैं खाना खुद बनाऊंगी। नहीं 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 नहीं, खाना सलमा बना लेगी, सिंपल सा तो बनेगा, और बर्तन वगैरह जो निकालने मैं सुबह बता दूंगी। वैसे हम डिनर होटल में भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लो,
मैंने ऐसा क्या कह दिया कि माइंड ही कर गए? अरे भाई उसने माइंड नहीं किया है, इसने बस ऐसे तकल्लुफन पूछ लिया। रजा मेरे साथ सालों से रह रहा है, मैं उससे डील कर सकती हूँ, आप बीच में ना पड़े। भाई है मेरा, जब अकेला होगा बोल पड़ूंगा। मैं तो जैसे झांसी की रानी हूँ। हाँ भाई, मेरा घर है ही इतना खूबसूरत कि हर किसी को बुला बुला के दिखाने को जी चाहता है। नेक्स्ट टाइम जब कुछ बनाना हो तो स्नैक्स पे एक्सपेरिमेंट कर लेना। मैं शहूद तक को इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो मेरे बच्चे की तरबियत के मामले में मेरे साथ इंटरफेयर करे। रजा कहाँ हैं आप? आपको मैंने बताया था ना कि मामू और मोमानी के लिए गिफ्ट लेना है, आपको याद भी है कि नहीं? आप अभी तक बैंक में हैं। 1-1.5 घंटा रजा, आपको घर होना चाहिए था अभी। आप भी ना, आ रही हूँ मैं। ते झूठ बोलते हैं क्या? 1 घंटे में आ रहे हो, सच लायर। मैं इसलिए कॉल करी थी ताकि अगर देर ना हो जाए। बेगम साहिबा वो कल आ रहे हैं, आज नहीं। हाँ लेकिन अच्छी चीज लेने में टाइम तो लगता है ना। पता है पहली बार बुला रही हूँ घर वालों को, मैं नहीं चाह रही किसी चीज में कमी रहे। चले अब क्या देख रहे हैं आप मुझे, बाद में देख लीजिएगा। चले सामने देखो, हाँ। थोड़ा सा आगे। क्या कुछ है? ऐसा क्या कर रहे हैं? अब अच्छे लग रहे हैं, चलो। कार्ड्स देखेंगे, क्या सोचेंगे भाई, पागल हो गए हैं। गार्ड्स यही सोचेंगे कि मियाँ बीवी रोमांस कर रहे हैं। हाँ हाँ, कोई जगह तो उन्हें मिली नहीं। चलने लो, देर हो रही है। ये शॉप पे चल। हम यहाँ क्या कर रहे हैं मालिका? आहिस्ता सुन रहे हैं। कर तो कुछ नहीं रहे, वैसे मुझे घर की चीज़ों का बहुत शौक है और हो सकता है मुबानी के लिए कुछ पसंद आ रहे। काफ़ी कुछ है इनके पास। कि डेकोर आइटम्स भी कितने अच्छे हैं, देखे। मालिका, हम्म? मुझे लगता है ये अच्छा लगेगा मामू होता है। हाँ कलर तो अच्छा है, आपने पसंद किया तो अच्छा ही होगा। साइज ठीक? साइज मामू लार्ज पहनते हैं, ये स्मॉल है। लार्ज ले इनसे। हाँ, एक्सक्यूज मी। सलमा जी बाजी, मेहमानों के लिए पुलाव बनेगा, कढ़ाई बनेगी और साथ रायता और सलाद बस। और ये वाले बर्तन नहीं निकालने, इनको वापस रखो और जो किचन में बर्तन ऑलरेडी लगे हुए हैं ना वही उनके सामने रखने हैं। पर भाभी ने तो ये फ्रांस वाला सेट पसंद किया है। साफ मना कर देना, ये वीआईपीज के लिए है। आप कह दीजिएगा, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। भाभी I'm so sorry, देर हो गई, हमें शॉपिंग के लिए गए थे। मुझे बताएं क्या करना है। कुछ भी नहीं करना, जो भी करना है मैंने समझा दिया है। कौन से बर्तन लगाने हैं, क्या पकेगा, सब बता दिया। मैं कुछ तो करूँ। नहीं, तुम सिर्फ अपने तैयार होने पे फोकस करो। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू। ओके बाजी मीठा। आप परेशान हो रही हो तो मेन्यू में क्या है? पता नहीं आज दावत है भी या नहीं? है। तुम किचन में गई थी? मैं गई थी किचन में, भाभी सलमा को समझा रही थी तो फिर मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। मैंने कहा कोई बात ही ना बुरी लग जाए उन्हें,
तो बस भाभी, इंतजाम भाभी ने की। चले, चलो। अच्छे लग रहे हैं। हाय अम्मी। तुम भाभी और भाई भी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कामिल साहब? फाइन थैंक यू अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कब जी? शहूद मियाँ, शादी के बाद तो आप लोग नजर ही नहीं आए। कभी हमारे घर तशरीफ लाइए ना। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूर आएंगे। अरे इतना बड़ा मौका है, आप मुबारकबाद तो देते। हैप्पी एनिवर्सरी। ये तो बस मलिका की खुशी के लिए किया, वरना हम नहीं मनाते ही शादी की सालगिरह। इसमें क्या बुराई है, मनानी चाहिए। मलिका, अपने घर वालों की खूब खातिर मदारत करना। अच्छा हम चलते हैं, हमें कहीं और भी जाना। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब वो सफिया की कजन आई है कनाडा से, तो से मिलने जा रहे हैं। लेकिन कोई मसला नहीं है, मेरी देवरानी मेरी गैर मौजूदगी में आपको मेरी कमी महसूस नहीं होने देगी। भाभी, भाई खाना तो साथ खा के जाए ना। नहीं नहीं, फिर सही, आप अपना घर समझ के एंजॉय कीजिएगा, ठीक है? चले। हाँ, आओ, चलो उमर। अच्छा, फिर मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। उमर नहीं आपका है। थैंक यू बेटा। बहुत प्यारा है बेटा, लेकिन बेटी से कुछ लेते हुए अच्छे नहीं लग रहे हम। हम वो कैसी बातें करें, कुछ भी नहीं है। रजा ने जो पसंद किया हमने ले लिया। मुझे तो ये था कि पता नहीं आपको अच्छा लगे कि ना लगे। बहुत प्यारा है। बेटा भाई भाभी से पूछकर बुला लेते हैं, वो लोग भी शामिल हो जाते तो अच्छा लगता। अरे नहीं, मुझे लगता है उनका कुछ अचानक प्लान बन गया इस वजह से। बाकी अगर पूछ के बुला लेती तो अच्छा होता। पूछ के बुलाया था, भाभी ने अचानक कोई प्लान बनाया, पहले नहीं था। कोई बात हुई है तुम लोगों के दरमियान में? नहीं तो कोई हो भी जाए तो मेरी कोशिश होती कि मैं इग्नोर कर दूँ। नहीं, आप हमारे बेटे को चुपके चुपके क्यों डांट रही हैं जी? अरे काम भाई साहब, मैं कब डांट रही हूँ, मैं तो ऐसी बात कर रही थी। तुम्हारी कज़न के घर जाने का तो फ्राइडे का प्रोग्राम था, तो अचानक चेंज क्यों किया? तो अच्छी तरह मालूम था कि मलिका ने अपनी फैमिली को इनवाइट किया है, तुम्हारी मर्जी से किया था, और सारा अरेंजमेंट भी तुमसे पूछकर हुआ था। उसके बाद तुम्हारा ये अचानक घर से निकलना मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा था। क्यों इतना डीप चले जाते हैं जरा सी बात को लेके? अबे जरा सी बात तो ना हुई ना। मलिका हमारी फैमिली मेंबर है, तुम घर की बड़ी हो। उस दिन वो बिरयानी वाली बात और अब ये दावत। मूड नहीं था मेरा उन लोगों से डील करने का। क्या डील? मेहमान थे वो, मलिका की फैमिली थी। तुम थोड़ी देर बैठकर अपने कमरे में भी जा सकती थी, लेकिन कम से कम तुम घर पे तो होती ना। देखो अब हम एक पूरी फैमिली है, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तुम्हें इस तरह का बिहेवियर सूट नहीं करता है।